कह रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण को मैंने बनाया है, और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। बल्ला मार डालो है तरीके किसको? बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। लो, आप भगवत गीता उठा लीजिए, कोई भी गीता उठा लीजिए, भगवत गीता का आप 4थे अध्याय का 13वां श्लोक खोलिए। अब या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे भगवान कृष्ण को, या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दें। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण। लोग बड़ा ब्राह्मणों पे इल्जाम लगाते हैं, सब ब्राह्मणों की रचना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जिस वर्ण व्यवस्था की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था से अलग है। इस बात को तो मैं भी कहूंगा। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है और कृष्ण की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। बुद्ध की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ये जाति आधारित वर्ण व्यवस्था, ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ये भारत की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। भारत की बहुत बड़ी खोज है वर्ण व्यवस्था। मैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाया, और किस आधार पर बनाया? अब देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में 13वां श्लोक 4था अध्याय में। किस आधार पे? कर्म के आधार पे। और कर्म मतलब आराधना। पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में मैं आपको बता चुका हूं। अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मैं सृष्टम। अर्जुन, ये जो 4 वर्ण हैं ये मैंने बनाए हैं। चारों वर्ण की रचना मैंने की है। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, 4-5 लाख करोड़ का है। कभी मौका मिले तो दे दीजिएगा। भगवान करे आप 10 लाख करोड़ कमा ले कि हमको उतना दे दें। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। किस पे आधारित है? कर्म के आधारित है। इस डिवीजन का पैमाना क्या है? गुण। कौन से गुण? सत्व, रज, तम। अब जिसके अंदर तमस बहुत ज्यादा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? आलसी होगा, आलस्य। किसका शिकार होगा? निद्रा का, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति ना हो पाने की विवशता रहेगी। यह शूद्र है। आलस्य, 40 घंटा सो रहे हैं, दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, वो सोने में भी 15 घंटा और मार लेते हैं, सपने में भी सो रहे हैं। शूद्र, तमस की प्रधानता यानी शूद्र। आवाज आप चेक कर लो, आप में से किसके अंदर ये सब गुण है। बड़ा महान देश है भारत। बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूं लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं सोचता हूं ऐसे ही 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, देखे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले भाई कब्जा कर लो। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, ये लोग जब बैठ के देखे, बोले भाई ये तो सब आपस में लड़ रहा है। मुझे समझ में आता है 70-75 साल हो गए आजादी के, कोई मारा नहीं और पुरानी आदत है मार खाने की। तो एक भाई दर्द, तो आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत छूटती नहीं, सब एक्टिवेटेड है। बल्ला मार डालो है तरीके किसको? हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का परिभाषा बताओ है? कंपाउंड वो जो बिल्डिंग के चारों तरफ होता है वो कंपाउंड होता है। अच्छा, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भगवान, कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा वो आदमी। आरक्षण मिला, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ।
पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम बना। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम है वो, सिंपल। भाई राजस्थान में एक समुदाय है मीना, मेरे बड़े सारे मित्र हैं, उस समुदाय ने आरक्षण का बहुत अच्छा फायदा उठाया। आप उठा के देख लो, इंडिया में आईएएस आईपीएस सब मीना भरे हुए हैं। तो ये है, जिसके भी अंदर आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, वो शूद्र है। अब ये शूद्र क्या करेगा, फॉर्मूला देखो। 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहता है, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। जैसे बहुत लोग ध्यान करने बैठते हैं, कहते हैं भैया हम बैठते तो हैं, ध्यान हो नहीं, शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठाना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्पि स्वभावजम। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। अब इसके लिए धर्म क्या है? सेवा। किसका? किसका? आईएएस आईपीएस का, मंत्री जी का नहीं, जो जागृत पुरुष है उनका। सेवा। सेवा से क्या होगा? अहंकार गिरेगा। अहंकार यानी मैं